दो हैं। कुंडू जी को कोरोना के उनकी टेस्टिंग हुई है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे एमएलए शीशपाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं चाहूंगी कि प्रतिभा जी बाकी सबके लिए इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे जिनकी, तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के दिन खास तौर से हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज के दिन, कोरोना महामारी के चलते जो स्थिति पैदा हुई, सबसे बड़ा मुद्दा खास करके युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा। राहुल जी ने उनके नेतृत्व में देश के सभी वर्गों की जो जरूरतमंद वर्ग हैं, उनकी आवाज देश में आज के दिन किसी ने उठाई है तो वो राहुल जी ने उठाई और लगातार उठा रहे हैं, निर्भीक होकर और किसी से दब करने। विपक्ष में अगर आज के दिन एक आवाज बुलंद है वो राहुल जी की, और यूथ कांग्रेस उनसे प्रेरणा लेकर एक अभियान चला रही, स्पीक अप इंडिया, रोजगार के लिए। आज के दिन रोजगार की दर पूरे देश में सबसे कम है, और अगर देश में अलग राज्यों की हम बात करें तो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगी कि पूरे देश में सभी राज्यों की तुलना में हरियाणा की बेरोजगारी की दर सीएमआई रिपोर्ट के मुताबिक, पिछली रिपोर्ट जो आई है सबसे ज्यादा 33.5%। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार इन बातों की ओर ध्यान नहीं दे रही। लोगों को ध्यान बांटने का काम ये बखूबी जानते हैं, करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और असली पिक्चर जो है देश की उसको सामने आने से रोकते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोग जो कि देश की जनता की समस्याओं को प्रतिबिंबित करते हैं, दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, आप। और हिंदुस्तान में मोदी जी ने 21 दिन मांगे थे, 21 दिन मांगे थे, 21 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, 21 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, और आज कोरोना महामारी की बात मोदी जी नहीं की। आज उनकी बात क्या करते हैं? खिलौनों की बात, मोर की बात। पिछले 3 महीनों में अप्रैल, मई, जून में हिंदुस्तान का विकास दर -24% हो गया। दुनिया के बड़े बड़े 20 राज्यों में सबसे ज्यादा विकास दर गिरने 24% गिरा है, तो वो हिंदुस्तान में गिरा है। इसका मतलब क्या है कि बाकी देशों में कोरोना महामारी को काबू करने के साथ साथ सही समय पर सही आर्थिक पैकेज देकर, लोगों के जेब में पैसा डालकर, छोटे मध्यम उद्योगों के पैसा डालकर विकास दर में गिरावट को काबू किया। हिंदुस्तान में क्या हुआ? मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जुमला पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ का जुमला पैकेज, और विकास दर -24% गिर गया। 12 करोड़ रोजगार नष्ट हुए।
यानी हिंदुस्तान में कोरोना महामारी पे काबू नहीं पा पाए, मगर आपने देश के विकास, देश की अर्थव्यवस्था को आपने रेंगने की जगह वेंटिलेटर पे पहुंचाने का काम कर दिया। जब बाकी सारे देश अपने नागरिकों को, अपने गरीब लोगों को, अपने मिडिल क्लास के लोगों के जेब में पैसा डालने का काम कर रहे थे, मोदी सरकार 21 दिन लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर 21 दिनों तक पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर लोगों के जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है। ठीक है, आपने लोगों के जेब से पैसा निकाला और 21 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का मतलब है कि सरकारी तिजोरी में लाखों करोड़ रुपए आने की संभावना है। अगर आप लाखों करोड़ रुपया जनता से इकट्ठा कर रहे हो तो जनता को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? चुनाव से 3 महीने पहले आपने आरआरबी का एग्जाम घोषित कर दिया। 500 रुपया कर लाखों देश के युवाओं से आपने 1200 करोड़ से ज्यादा एग्जाम फीस में इकट्ठा किया। आज तक रेलवे के उद्योगों को, रेलवे के वैकेंसीज को भरने का काम नहीं किया। चुनाव से पहले झांसा, जुमला, भाषण, चुनाव के बाद मोर, पकोड़े, जुमले, ये मोदी जी और मोदी सरकार की हकीकत है। अरे आपने 1200 करोड़ रुपया फीस में इकट्ठा किया। अगर वही 1200 करोड़ रुपया अब वापस करते थे तो कम से कम लाखों युवाओं के जेब में 500, 1000 जो उनके जेब से निकले वो तो कम से कम वापस कर सकते थे। पेट्रोल का दाम बढ़ाकर आपने लाखों करोड़ों रुपया जो तिजोरी में भरा है वो किसके जेब में जा रहे हैं? जनता के जेब में क्यों नहीं जा रहे हैं? गरीब किसान के जेब में क्यों नहीं जा रहे हैं? मजदूरों के जेब में क्यों नहीं जा रहे हैं? बेरोजगार युवाओं के जेब में क्यों नहीं जा रहे हैं? जो तड़पती छोटे मध्यम उद्योग वर्ग है उनके जेब में क्यों नहीं जा रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपया पे मोदी जी कब्जा कर बैठे हैं। एक भी बेरोजगार युवा के जेब में पैसा डाला हो तो मोदी जी बताएं। जब वक्त है जनता के जेब में पैसा डालने का, देश भर, दुनिया भर की सरकारें जेब में पैसा डाल रही हैं। अरबों खरबों रुपयों का पैकेज लोगों के, जनता के जेब में डाला है बाकी राष्ट्रों, बाकी प्रदेशों के सरकारों ने। एक सिर्फ हमारी सरकार है जो पैसा जेब में डालने की जगह, जनता के जेब में डालने की जगह, जनता के जेब में हाथ डालकर बार बार पैसा निकालकर अपने जेब, अपने तिजोरी भरने का काम कर रही है। आपने अपनी तिजोरी भरी, न जनता को दिया, न अलग अलग प्रदेशों को उनके जीएसटी से जो सही पैसे मिलने थे वो भी नहीं दिया। तो मेरा सवाल मोदी जी से और मोदी सरकार से है कि आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पे किस अधिकार से आज बैठे हैं? देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर, देश की तड़पती बहनें, देश का छोटा मध्यम उद्योगपति मोदी जी से लाल आंख कर ये जवाब मांग रहे हैं कि हमारे जेब से जो पैसा निकाल रहे हो, बार बार निकाल रहे हो, उसका हिसाब दो, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो। और वही आवाज देश की जनता की, देश की युवा की बुलंद
करने का काम यूथ कांग्रेस रोजगार 2 अभियान के द्वारा सारे भारत में हर प्रदेश में मजबूती से उठाने का काम कर रही है। मोदी जी को दोबारा हम निवेदन करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, दबंगी से डिमांड करते हैं, ये भाषण देना बंद करो, ये पकोड़ों की बात करना बंद करो, ये जुमलों की बात करना बंद करो, ये नाटक बंद करो, ये मोर को दाना डालना बंद करो। आपका जो काम है वो काम करो, रोजगार
दो। और अगर रोजगार नहीं दे सकते, तो आप अपना पद, अपनी कुर्सी खुद ब खुद छोड़ दो, वरना जनता जानती है कि आपकी कुर्सी आपसे कैसे छीनी जाती है। आज तो सिर्फ लाल आंख दिखा रहे हैं, वो लाल आंख जो प्रधानमंत्री चाइना को नहीं दिखा पा रहे हैं, वरना जनता जानती है कि आपकी कुर्सी, हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को लाल आंख दिखा रही है। क्या मजबूर हुआ है कि उनके फेसबुक पेज पर डिसलाइक को बंद करना पड़ रहा, कमेंट सेक्शन को क्लीन अप करना पड़ रहा। वो इसीलिए क्योंकि जनता आवाज उठा रही है कि आपका जो काम है मोदी जी, जिसके लिए आपको कुर्सी पर बिठाया है, वो काम करना शुरू करो। 6 साल हो गए आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में -24% विकास दर मोदी जी ने ये अच्छे दिन दिखाए। यही है अच्छे दिन। ऐसे अच्छे दिन मोदी जी को मुबारक हो, जनता को नहीं चाहिए। रोजगार दो या कुर्सी छोड़ो, ये चेतावनी देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आगे क्या करना है आप प्लीज बताएं। हमने गाने बनाए हैं, लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी राष्ट्रीय कार्यालय से हमने उसको शुरुआत कर दी है। मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगी कि वो जो सॉन्ग हमने बनाए हैं दोनों, उनको चलाएंगे। भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। नौकरी खत्म, व्यापार खत्म, घर में चौकीदार खत्म, जिंदगी खड़ी चौराहे पर, सत्ता का एतबार खत्म, भारत का युवा है सड़कों पर, भारत का युवा है सड़कों पर, मांग रहा अधिकार को। भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। पेट भी खा लीजिए, भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार खाली, पेट भी खा लीजिए, भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो, पेट भी खाली, जेब भी खाली, बता दो कोई सरकार को। भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो, रोजगार, पेट भी खाली, जेब भी खाली, बता दो कोई सरकार को। रोजगार दो, 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 रोजगार दो। न मैं मांगू चांद सितारों को, न मैं मांगू चांद सितारों को, न मैं मांगू तरफदार को। मैं भारत का रहने वाला हूँ, मुझे रोटी दो, रोजगार दो, मुझे रोटी दो, रोजगार दो।
मत अपने को, नौकरी न दी तो वोट न दूंगा, नौकरी न दी तो वोट न दूंगा तुमको अब की बार तो। मैं भारत का रहने वाला हूँ, मुझे रोटी दो रोजगार दो, मुझे रोटी दो रोजगार दो, मुझे रोटी दो रोजगार दो। मैं भारत का रहने वाला बातें करोड़ की, वादे करोड़ के, सपने बिका के झूठे रखा निचोड़ के। हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। बिका के झूठे रखा निचोड़ के, बहकाओ मत हमें रोक मोड़ के, घर बैठ जाओ रे सरकार छोड़ के। रोजगार दो, वादे नहीं रोजगार दो। 50,000 करो कि ज्यादा करो, 80,000 करो कि ज्यादा करो, 90,000 करो कि ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देगी, 1.25 लाख करोड़ रुपया। नाम मिला ना दाम मिला, जनता के वोट का ही नाम मिला। ना काम मिला ना दाम मिला, जनता के वोट का ही नाम मिला। जीएसटी हो या हो नोटबंदी, लॉकडाउन हो या हो आर्थिक मंदी, हर कोई यहाँ परेशान मिला। अरे अखबारों में झूठा ना प्रचार दो, बातें नहीं रोजगार दो, वादे नहीं रोजगार दो, झांसे नहीं रोजगार दो। अरे झूठे जुमले हमको ना सरकार दो। सभी सम्मानित पत्रकार बंधु जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे बीच में हमारी बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी विधिवत शुरुआत करेंगे। आज भारतीय युवक कांग्रेस में देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन चला रहा है उसका हरियाणा प्रदेश में विधिवत शुरुआत करेंगे। सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस अभियान का पोस्टर लॉन्च है और इसमें जो मिस्ड कॉल नंबर है, हम देश के सभी बेरोजगारों से अपील कर रहे हैं कि वो ये नंबर जो आज इस पोस्टर के साथ लॉन्च हो रहा है 7998799854, देश के बेरोजगार इस नंबर के ऊपर मिस्ड कॉल दें और भारतीय युवक कांग्रेस के इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करें और देश के युवाओं की आवाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर के ऊपर मिस्ड कॉल दें और भारतीय युवक कांग्रेस के इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करें और देश के युवाओं की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार और मंच पे बैठे सीनियर लीडर्स और मेरे साथी सभी, ये जो मुहिम रोजगार दो लॉन्च कर रहे हैं हम हरियाणा में,
इसके लिए जो लीडरशिप ने आदेश दिए हम लोगों को, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो विधानसभा तक अपने साथियों को, यूथ कांग्रेस के जितने भी वॉलंटियर्स हैं और पदाधिकारी हैं, सब लोग इस अभियान के साथ अब जुड़ेंगे। आने वाले टाइम में आप लोगों को एक अच्छा डाटा, जो हरियाणा में बेरोजगारी दरें जो 33% आप लोगों के सामने आ रही है सरकार की तरफ से, हम लोग शायद कोशिश करें उससे भी ज्यादा जो एक्चुअल डाटा है आप लोगों के पास पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूं मैडम का। मैम आप थैंक यू साथियों, मौके का फायदा उठाते हुए वैसे आज का मुख्य कार्यक्रम IYC का है, हमारी यूथ कांग्रेस का है। स्किल ऑफ इंडिया, हमें रोजगार दो, मेन फोकस हमारे आज के प्रोग्राम का यही है। लेकिन हरियाणा के भी कुछ मुद्दे हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ समय से हरियाणा की जो स्थिति हो गई, आर्थिक रूप से देखें, कोरोना की नजरों से देखें, जैसा कि आपने देखा कानून व्यवस्था को देखें, किस किस मुद्दे पर हम बात करें। साथियों, आर्थिक रूप से हमारा प्रदेश जिस कदर पिछड़ गया, कोई बात किसी से छिपी नहीं। हमारा जो कारोबारी है, दुकानदार, आज वो बेहाल है। हमारे विद्यार्थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी शिक्षा का क्या होगा, चाहे स्कूल की शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन की हम बात करें। उसके बाद हमारे विद्यार्थी जो आज का सब्जेक्ट रहा, समझ नहीं आ रहा, बेरोजगारी हरियाणा में इस कदर बढ़ी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा क्यों है। देश में हाईएस्ट बेरोजगारी हरियाणा की क्यों है? 33.5% CMI रिपोर्ट के मुताबिक अभी अगस्त। साथियों, हरियाणा की सरकार को जवाब देना होगा। कोरोना से 33% उत्पन्न स्थिति से रिपोर्ट के मुताबिक अभी अगस्त। साथियों, हरियाणा की सरकार को जवाब देना होगा, सरकार क्यों नहीं कोरोना से जूझ पा रही है। उत्पन्न स्थिति से रिपोर्ट के मुताबिक अभी अगस्त। एक और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, कुछ पाबंदियां लगी, पाबंदियां हटाई गई, लेकिन कोरोना का जो स्प्रेड है, लॉकडाउन खत्म हुआ, कुछ पाबंदियां लगी, पाबंदियां हटाई गई, लेकिन कोरोना का जो स्प्रेड है, लॉकडाउन खत्म हुआ, कुछ पाबंदियां लगी, पाबंदियां हटाई गई, लेकिन वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लॉकडाउन खत्म हुआ, कुछ पाबंदियां लगी, पाबंदियां हटाई गई, लेकिन वो दिन ब दिन बढ़ता चला। हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधाएं वो दिन ब दिन बढ़ता चला। हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधाएं जो पहले से ही वो दिन ब दिन बढ़ता कमजोर थी, आज कोरोना से जो पहले से ही कमजोर थी, आज कोरोना से लड़ने में कमजोर
कमजोर थी, आज कोरोना से लड़ने में कमजोर और नाकाम साबित हो रही। कमजोर थी, आज कोरोना से लड़ने में कमजोर और नाकाम साबित हो रही। कमजोर थी, आज कोरोना से लड़ने में टेस्टिंग का किसी को कुछ मालूम नहीं और नाकाम साबित हो रही। कमजोर थी, आज कोरोना से लड़ने में टेस्टिंग का किसी को कुछ मालूम नहीं, अंधेरे में तीर चल रहे हैं। टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, उसके रिजल्ट क्या माला है, आज एक है कल दूसरा है, में तीर चल रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट हो, टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, उसके रिजल्ट क्या माला है, आज एक है कल दूसरा है, में तीर चल रहे हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं। क्या ट्रीटमेंट हो, पहले पूरे एरिया को सील कर दिया जाता था जब एक आध केस था, अब जब केस बढ़ रहे हैं तो सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे डील करें। पहले कंफ्यूज सरकार जाता था जब एक आध केस था, हर तरह से बढ़ रहे हैं तो सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे डील करें। कंफ्यूज हैं, कहते रहे हैं तो सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे डील करें। कंफ्यूज हैं, शनिवार इतवार को दुकानें बंद करेंगे, फिर कहते सोमवार तो सरकार को समझ मंगलवार को बंद करेंगे। मकसद क्या था बंद करने का? कार्यालय और दुकान किसी को मालूम नहीं, उससे क्या हल हो रहा था किसी को मालूम नहीं। शराब के ठेके खुले रहें, दुकानें खुली रहें, लेकिन दूसरी दुकानें बंद। कार्यालय और दुकान किसी को मालूम नहीं, उससे क्या हल हो रहा था किसी को मालूम नहीं। शराब के ठेके खुले रहें, दुकानें खुली रहें, लेकिन दूसरी दुकानें बंद। कार्यालय और दुकान किसी को मालूम नहीं, उससे क्या हल हो रहा था किसी को मालूम नहीं। शराब के ठेके बंद रहे, बहुत सी बातें किसी को मालूम नहीं, उससे क्या हल हो रहा था किसी को मालूम नहीं। शराब के ठेके बंद रहे, बहुत सी बातें किसी को मालूम नहीं, उससे क्या हल हो रहा था किसी को मालूम नहीं। शराब के ठेके बंद रहे, बहुत सी बातें किसी को मालूम नहीं, उससे क्या हल हो रहा था किसी को मालूम नहीं। शराब के ठेके बंद रहे, बहुत सी बातें किसी को मालूम नहीं, उससे क्या हल हो रहा था किसी को मालूम नहीं। शराब के ठेके बंद रहे, बहुत सी बातें
अगर हम मुद्दा लें किसानों का, मजदूरों का, अगर हम मुद्दा लें किसानों का, मजदूरों का, अगर हम मुद्दा लें किसानों का, मजदूरों का, अगर हम मुद्दा लें किसानों का,